आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे, तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं। क्या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लापता हैं? ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को ये कहना पड़ा कि जिस तरीके से एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लापता लेडीज, उस तरीके से जगदीप धनखड़ भी कहीं लापता वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं हो गए हैं? अपना इस्तीफा दे देने के बाद और ये कहने के बाद कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जगदीप धनखड़ कहाँ चले गए हैं? क्या उनको सरकार ने चुप रहने की हिदायत दी है, जिस वजह से पब्लिकली अब वो इंगेज नहीं कर रहे हैं? याद कीजिए, ये वो जगदीप धनखड़ हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते थे पब्लिकली दिखने को, पब्लिकली बोलने का। तो ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफे के बाद उन्होंने ऐसी चुप्पी पकड़ी कि ये चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही? कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या कहा है? इसको लेकर के वो अदालत में जाने की बात क्या कह रहे हैं? किस आधार पर वो अदालत जाएंगे? सबसे पहले वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का एक बयान आप लोगों को सुनना चाहिए, जिसमें आप सुन सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कैसे गुजारिश की कि हमें जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, इसके बारे में जानकारी मिले और कैसे ये जानकारी सदन के पटल पर देश के गृह मंत्री अमित शाह दें। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है, तो प्लीज एक बयान दे दीजिए। और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर क्योंकि वो अगर जहाँ भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहाँ तो है नहीं ना, तो जहाँ भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। वहीं आज सांसद संजय राउत ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पता लगाने की मांग की, जिन्होंने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। राउत ने आगे कहा, राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। उनसे या उनके कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे, तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना, तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान,
कि कहाँ हैं, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो FIR लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो प्लीज एक बयान दे दीजिए, और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर, क्योंकि वो अगर जहाँ भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहाँ तो है नहीं ना, तो जहाँ भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।